Hello student, welcome to my channel Ajab Gajab English. और आज हम डिस्कस करने लगे हैं 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का पार्ट 1 और पार्ट 1 कौन सा है हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो चलो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये जो स्टोरी है वो किसके बारे में है, अबाउट अ यंग सिगुल। ठीक है, एक यंग सिगल, सिगल एक बर्ड होती है बच्चे, उसके बारे में है जिसे डर लगता है फ्लाई करने से, उड़ने से उसे डर लगता है। ठीक है, और उसे हमेशा ये लगता है कि जो मेरे विंग्स हैं ना वो मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे जब मैं उड़ने जाऊंगा, और इस वजह से वो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर पाता है कि मैं उड़ना शुरू कर दूं। उसके जो यंगर सिबलिंग है, मतलब क्या ये जो सिगुल है इसके जो छोटे भाई बहन हैं, ठीक है, उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, लेकिन उनको देखकर भी ये इंस्पायर नहीं हो पाता है और इतना करेज नहीं इकट्ठा कर पाता है कि मैं भी फ्लाई कर सकूं अपने भाई बहनों के साथ। ठीक है, इसकी वजह से इसे क्या होता है, पनिशमेंट दिया जाता है कि भाई तू अब भूखा रह। ठीक है, हम तुझे वहाँ से खाना लाकर नहीं देंगे। ठीक है, हम तुम्हें घर पे बैठकर खाना लाकर नहीं देंगे। तुम अगर नहीं उड़ोगे, खुद जाके अपने लिए खाना सर्च नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हारी पनिशमेंट यही है कि तुम अब भूखे रहोगे। एक्चुअली क्या होता है बच्चे, इसकी जो मदर होती हैं उन्होंने एक फूड ट्रैप जो है वो प्लान किया होता है। ठीक है, ताकि वो ये चाहती हैं कि मेरा जो ये यंग सिगुल है, जो मेरा बेटा है, वो भी फ्लाई करना सीख जाए ताकि वो जिंदगी में सरवाइव कर सके। आई होप इट इज क्लियर। अब देखो इस पर्टिकुलर जो स्टोरी है उसमें 6 कैरेक्टर हैं। एक तो है आपका यंग सिगुल, ठीक है, और उसके सिबलिंग में देखो बच्चे कौन कौन है। 2 उसके ब्रदर्स हैं, एक बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है। ठीक है, और एक उसकी छोटी सी बहन भी है। तो ये टोटल कितने बच्चे हो गए, 4 बच्चे हो गए। ठीक है, और फादर सिगुल और मदर सिगुल, तो टोटल कितने हो गए, ये 6 हो गए। ये जो हैं 6 कैरेक्टर हैं इस पर्टिकुलर स्टोरी में। अब ध्यान से समरी समझ लो। ठीक है, समरी में क्या है, ये जो स्टोरी है, ठीक है, वो किसके बारे में है, एक फैमिली है, सिगल की फैमिली है जिसमें 6 मेंबर हैं और ये लोग कहाँ रहते हैं, लेज के ऊपर रहते हैं। ठीक है, जो सिगुल है, ठीक है, वो हमेशा घर में अकेला रह जाता है। क्यों? क्योंकि उसे उड़ने से डर लगता है। बाकी उसके मम्मी पापा और उसके भाई बहन सभी जो हैं वो उड़कर चले जाते हैं और क्या है, खाना जो है वो लेकर आते हैं। लेकिन ये जो है वो स्लो लर्नर है और इसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। इसे लगता है मेरे विंग्स मेरा साथ नहीं देंगे जब मैं उड़ने जाऊंगा, तो इस वजह से ये घर में अकेला रह जाता है। इसे जो है वो ज़रूरत है मोटिवेशन की, किसी तरीके से इसे मोटिवेट किया जाए या किसी तरीके से एक ऐसी सिचुएशन बनाई जाए जिस टाइम ये उड़ना सीख जाए, क्योंकि इसमें हिम्मत नहीं है उड़ने की। अब आप खुद सोचो, एक बर्ड है, अगर वो फ्लाई नहीं करेगा तो वो कैसे सर्वाइव करेगा, ऐसे समझना। तो उसकी जो मदर फादर हैं, ठीक है, या फिर उसके भाई बहन हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि हम इसको क्या करेंगे, पनिशमेंट देंगे और इसको लेज पर अकेला छोड़कर हम दूसरे लेज पर रहना शुरू कर देंगे। ठीक है, और इसे क्या करेंगे, हम कोई भी खाना प्रोवाइड नहीं करेंगे। जब इसे भूख लगेगी तब इसको ये एहसास होगा कि मुझे फ्लाई करना चाहिए। ठीक है, इवन जो इसके भाई बहन होते हैं इसे टॉन्ट भी करते हैं। ठीक है, इसको टीज करते हैं, इसे कहते हैं यार तू तो बड़ा बुज़दिल है, तू कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, और उसको इवन धमकाते भी हैं, ठीक है, हम तो जा रहे हैं दूसरे लेज पे रहा करेंगे, ठीक है, अब तुम यहाँ पर भूखे रह जाओगे, अब तुम देख लो कैसे जिंदगी कटेगी तुम्हारी। इस तरीके से ना डायलॉग्स बोल के उसे परेशान भी करते हैं। सिर्फ उनका मोटिव उसे तंग करना नहीं होता है, उनका मोटिव सिर्फ ये होता है कि ये जो यंग सिगुल है ये भी उड़ना शुरू कर दे। अब क्या होता है, यंग सिगुल जो है वो लेज पे अकेला रह जाता है। सामने वाले लेज पे उसकी फैमिली जो होती है, ठीक है, मतलब उसके मम्मी पापा भाई बहन, वो बहुत आराम से इंजॉय कर रहे होते हैं। सभी आसमान में उड़ रहे होते हैं, फिश को पकड़ रहे होते हैं, खा पी रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बेचारा जो है उनकी तरफ देख रहा होता है और ये उम्मीद कर रहा होता है यार कोई तो मुझे खाने को दे दो, कब तक मुझे भूखा रखोगे, इस तरीके से। ठीक है, और इस तरीके से 24 आवर्स जो हैं वो बीत जाते हैं, मतलब 24 घंटे हो जाते हैं और ये बच्चा जो है बेचारा भूखा रह जाता है। ये सभी को रिक्वेस्ट करता रहता है कोई तो मुझे खाने को दे दो, रोता रहता है। ठीक है, लेकिन कोई भी इसे खाने के लिए कुछ नहीं देता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।
अब देखो क्या है, जो यांग सिगुल की मम्मा है, ठीक है, उनके चोंच में एक फिश होता है, ठीक है। अब वो फिश को लेकर, ठीक है, वो क्या करती हैं, जो ये सिगुल है इसके पास आती हैं। तो इसको ये लगता है अरे वाह, मेरी मम्मी को मेरी फिक्र हो गई, वो आ रही हैं, मुझे मछली देंगी और मैं खा के अपनी जो भूख है उसे शांत कर लूँगा और मेरी टमी जो है वो फुल हो जाएगी। लेकिन वो क्या करती हैं, उसके पास आती हैं और फिर क्या करती हैं, वहाँ से उड़ जाती हैं। उससे क्या होता है, ये सिगुल कहता अरे ये तो मजाक ही हो गया मेरे साथ, इन्होंने तो मजाक कर दिया, मेरे सामने आए, उसके बाद फिश भी नहीं खिलाया और फिर से भाग गई। ठीक है, फिर वो सेकंड टाइम आती हैं, सेकंड टाइम भी ऐसा करती हैं। तो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, मान लो ये सिगुल है, ठीक है, ये इसकी मम्मी है, ये उड़कर यहाँ से आई, फिर ऐसे करके उड़ गई, ठीक है, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे करके उड़ गई, मतलब उसके पास जाती हैं वो फिश को लेकर, बट अपने बच्चे को फिश जो है वो नहीं देती हैं, ठीक है। फिर ऐसा करते करते थर्ड टाइम आ जाता है बच्चे, और थर्ड टाइम क्या होता है कि ये देखो, एक लेज ये है, एक लेज ये है, मतलब क्या, यहाँ पे सिगुल है और यहाँ पे मम्मी है, ठीक है, और बीच में ये क्या है, खाई है, जिसके नीचे क्या है, समुंदर है, ठीक है। तो जैसे ही इसकी मदर तीसरी बार यहाँ पे आती है बिल्कुल इसके पास, ठीक है, तो ये यंग सिगुल जो है वो क्या कर जाता है, जंप कर जाता है, ठीक है, और जंप करके वो नीचे जाता है और वो सोचता अरे मैया आज नहीं बच रहा, आज तो मेरी हड्डी पसली जो है ना वो एक हो जाएगी, ठीक है। लेकिन वो क्या देखता है थोड़े टाइम में कि उसके जो पंख हैं, ठीक है, वो उसका साथ दे रहे हैं और वो हवा में तैरना शुरू कर देता है, मतलब क्या कि हवा में उड़ना शुरू कर देता है। उसे एक बार डर भी लग रहा होता है, लेकिन वो कभी ऊपर की तरफ जो है वो उड़ रहा होता है, कभी नीचे की तरफ, कभी डाइव कर रहा होता है, ठीक है। और फिर वो क्या करता है, उड़ता ही जाता है, उड़ता ही जाता है, उड़ता ही जाता है। और यहाँ ये जो मूवमेंट है, ठीक है, ये स्टोरी में ये एक ऐसा मूवमेंट है जो बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो जॉयफुल मूवमेंट है। सारी फैमिली बड़ी खुश हो जाती है, सारी फैमिली जो है, मम्मी पापा या भाई बहन जो हो गए सारे सिगुल के, सारे उसके पास आसपास जो है वो उड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब यंग शिगुल जो होता है वो उड़ता रहता है, उसको इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि अरे मैं उड़ रहा हूँ, मैं नहीं गिर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरी कोई हड्डी नहीं टूटी, ठीक है। तो इस तरीके से वो उड़ता रहता है और फाइनली क्या है, वो फिश को भी कैच करना सीख लेता है, मतलब क्या कि वो समुद्र में मतलब कि गोते लगाता है, वहाँ से क्या है फिश को कैच कर लेता है और वो अपनी भूख भी मिटा लेता है। और वो इतने अच्छे तरीके से उड़ने लगता है बच्चे कि वो भूल ही जाता है कि कभी मुझे उड़ने से डर लगता था। आई होप कि आपको समरी अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि स्टोरी में है क्या। मैं दोबारा एक चीज़ देखो, मैं यहाँ से ना रिलेट करके बताती हूँ। जैसे हम छोटे बेबीज़ होते हैं, ठीक है, जब हम पहली बार मतलब कि जब चलना सीखते हैं, ठीक है ना, तो उस टाइम क्या होता है, मम्मी पापा हमें अपने गोद से नीचे उतारते हैं ना, हम एक बार गिरते हैं, दो बार गिरते हैं, पहले हमें लगता है अरे नहीं यार हम जब चलेंगे तो हम गिर जाएंगे। लेकिन पेरेंट्स जो होते हैं कई बार स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, इस वजह से स्ट्रिक्ट होते हैं क्योंकि उनको पता है कि लाइफ में ना हर टाइम हमें कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना पड़ेगा और सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम हाथ पकड़ के हर जगह नहीं चला सकते। इवन जब आप देखो, आपको याद होगा ये तो बहुत अच्छी तरीके से, जब आपने पहली बार साइकिल चलाई थी, ठीक है, तो आपके पेरेंट्स ने, ठीक है, आपकी साइकिल को पीछे से होल्ड किया था, ठीक है, आपको डर लगता था अरे अगर मेरी मम्मी पापा ने साइकिल छोड़ दी तो मैं गिर जाऊंगा, लेकिन आप धीरे धीरे उस चीज़ को सीख जाते हो। तो पेरेंट्स का जो एक मेन पर्पस होता है ना बच्चे, वो देखो अगर हमें सब कुछ बैठे मिलती रहे, ठीक है, अगर मान लो ये शिगुल है, इसको हमेशा ही फिश खिलाते रहते इसके मम्मी पापा लाकर, तो इसका ये जो डर है, ठीक है, वो हमेशा इसके दिल में रह जाता और ये कभी भी उड़ना नहीं सीखता, ठीक है ना। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है इस पर्टिकुलर स्टोरी में, कि आपके अंदर अगर डर है ना तो उसको कॉन्कर करो, ठीक है। आपने वो माउंटेन ड्यू का ऐड भी सुना है ना, डर के आगे जीत है, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जाके माउंटेन ड्यू पी के ना कोई जाके पहाड़ पे से छलांग मार देना, हड्डी पसली टूट जाएगी, ठीक है, हॉस्पिटल में ही पहुंच जाओगे, ऐसा मत करना। मेन चीज़ यहाँ पर ये कहा जा रहा है बच्चे कि हमें क्या है, अपने जो फियर है उसको ओवरकम करने की कोशिश करनी चाहिए, तभी आप लाइफ में क्या है सक्सेसफुल हो सकते हो। पेरेंट्स का भी यही काम होना चाहिए कि हाथ पकड़ के हमेशा आप अपने बच्चे को नहीं चला सकते, उसे उड़ने दीजिए, उसे अपने फैसले खुद लेने दीजिए, क्योंकि जब वो उड़ेगा, जब वो चीज़ों को खुद देखेगा तो वो ज़्यादा अच्छे से सीखेगा। जब तक हम उसे हर चीज़ प्रोवाइड करते रहेंगे वो कभी भी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएगा। तो आई होप कि आपको ये जो स्टोरी है सिगुल की है, लेकिन आप खुद देखो बर्ड की स्टोरी है, लेकिन हमें कितनी ज़्यादा डेप्थ मीनिंग ये जो स्टोरी है वो दे रहा है। जब हम छोटे होते थे ना तो हम स्टोरियाँ पढ़ते थे जिसमें एनिमल कैरेक्टर्स होते थे, लेकिन एनिमल कैरेक्टर्स के थ्रू जो राइटर्स होते हैं ना वो बहुत बड़ी बात जो है वो कह जाते हैं। तो हमेशा याद रखना, डर के आगे जीत है, ठीक है, कभी भी किसी चीज़ से मत डरना, और
जब तक आप उस चीज़ को ट्राई नहीं करोगे तो आप पास हो या फेल हो आपको कैसे पता लगेगा, ठीक है ना। तो इस वजह से हमेशा अपने आप पर जो सेल्फ ट्रस्ट है ना उसको बना के रखना। और मैं सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि हमेशा आप अपने बच्चे को हाथ पकड़ के मत चलाइए, उसे ज़िंदगी जीने के लिए खुद भी अकेला छोड़िए। जिस तरीके से सिगुल के मम्मी पापा ने उसे छोड़ा था, अगर सिगुल के मम्मी पापा उसे फूड प्रोवाइड करते रहते तो वो जीवन में कभी भी उड़ नहीं सकता। आई होप कि आपको ये जो स्टोरी है वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलो अब ये जो स्टोरी है ना उसकी थीम देख लो। ये जो स्टोरी है वो बेस्ड है किसके, सेल्फ कॉन्फिडेंस पे, कि अपने आप पे हमेशा भरोसा रखो, ठीक है। जो सेल्फ ट्रस्ट होता है उसको बना के रखो, ठीक है। और हमेशा क्या रखो, करेज रखो, हिम्मत रखो कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और ये जो स्टोरी है ना वो हमें मैसेज क्या देती है कि हमेशा कोई भी लाइफ में सिचुएशन है ना उसको आप ब्रेवली फेस करो। हमेशा मतलब कि आप बुज़दिलों की तरह भागो मत यार कि मैं कर ही नहीं सकता। अगर आप करके ट्राई ही नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप में हिम्मत है या नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, नेवर गिव अप, कभी भी हार मत मानना। ये मत सोचना कि नहीं मैंने तो करना ही नहीं है, एक बार नहीं हुआ दूसरी बार ट्राई करो, फिर नहीं हुआ तीसरी बार ट्राई करते रहो। आगे बात समझ में, सीधी सी बात है। ये जो स्टोरी है, ठीक है, वो हमें एक चीज़ कह रही है कि जो हर इंसान है ना उसे अपना गोल जो है, ऐसा नहीं है कि अगर 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चे के 90+ जो हैं वो 1 महीने की स्टडीज़ में आ जाएंगे। कई बच्चे जो होते हैं, ठीक है, 1 महीने में कवर कर लेते हैं, कईयों को साल लग जाते हैं, ठीक है। तो हर स्टूडेंट आप कह सकते हो या हर जो क्रिएचर है ना उसमें डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटी है। बट एक चीज़ याद रखना, आपने गिव अप नहीं मारना, ट्राई करते रहना, सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा। चलिए अब हम एक्सट्रैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। तो ये रहा आपके सामने एक एक्सट्रैक्ट जो CBSE 2016 के एग्ज़ाम में आया था। तो मैंने ये जो एक्सट्रैक्ट है वो यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ। तो एक्सट्रैक्ट को पढ़िए फटाफट और फटाफट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वैसे आंसर्स आपके सामने लिखे हुए हैं पर फिर भी आप एक बार खुद भी ट्राई करना और यहाँ से क्रॉस चेक करते जाना। तो सबसे पहले देखो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड द यंग सिगुल फील द नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक है। अब आपको बताना है कि यंग सिगुल ने नेक्स्ट मॉर्निंग कैसा फील किया था। तो इसका आंसर क्या है, द नेक्स्ट मॉर्निंग यंग सिगुल फेल्ट हिज विंग स्प्रेड आउटवर्ड। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, व्हाट डिड द यंग सिगुल मदर डू। यंग सिगुल की मदर है वो क्या करती हैं, आंसर देखना। ये रहा इसका आंसर। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आपको हेल्प हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फाइंड आउट द वर्ड, ठीक है। एक आपने वर्ड ढूंढना है जिसका मीनिंग क्या होना चाहिए, फ्लाई हाई इन द एयर। तो इसका जो राइट आंसर है ये रहा। आई होप इट इज क्लियर। आज के सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है देखो, 4th क्वेश्चन, फाइंड आउट फ्रॉम द पैसेज अ वर्ड मीन्स टू ग्रैब, ठीक है। और वो उसका आंसर क्या है, सीज्ड। आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और आज आपने यहाँ से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। यंग सिगुल की जो स्टोरी है इसको आप अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। और ज़िंदगी में एक चीज़ हमेशा याद रखना, कभी भी गिव अप नहीं करना, अपने आप पे भरोसा रखो। और एक चीज़ याद रखना बेटा, डर के आगे जीत है, सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। चलो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का, ठीक है, जो कौन सा हमारा ब्लैक एरोप्लेन। तब तक के लिए हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और अपने आसपास के एरिया को हमेशा साफ सुथरा रखना। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।